हुकूमत ने घुटने टेक दिए। मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए IMF की कड़ी शराइत को पूरा करने का फैसला। आवाम पर महंगाई का मजीद बोझ डालने के लिए तैयार। GST 17% हो जाएगी और फ्लड लेवी भी आयद की जाएगी। गैस और बिजली की कीमत में 50% इजाफे का इम्कान। पेट्रोल की कीमत भी नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगी। हुकूमत ने सब्सिडीज में इजाफे का फैसला कर लिया। इजाफे की समरी भी तैयार कर ली। तुर्की और शाम में कयामत आ गई। शदीद जलजले से इमारतें मलबे का ढेर। पेदर पे जलजलों से अमवात 5000 से ज्यादा हो गई। हजारों शहरी जख्मी। तुर्किया में 5.7 शिद्दत का तीसरा जलजला। मलबे तले दबे अफराद की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक अमवात की तादाद कई गुना ज्यादा हो सकती है। मुतादिद इलाकों में आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी। जलजला ज़दगान के लिए ठंड और बर्फबारी इम्तिहान बन गई। इमदादी कामों में मुश्किलात। बेघर होने वाले अफराद के लिए टेंट सिटी कायम। तुर्किया में एक हफ्ते का सोग। कौमी परचम सरनिगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्किया का ज़लज़ला मुतासरीन के लिए रिलीफ फंड कायम करने का फैसला। वफाकी काबीना का 1 माह की तनख्वाह इमदादी फंड में देने का ऐलान। वज़ीर आज़म की मुखय्यर हजरात से भी इमदादी फंड में दिल खोल कर मदद की अपील। पाकिस्तान से इमदादी सामान में रेस्क्यू टीमें लेकर तैयारा तुर्किया पहुंच गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्क अवाम से इजहारी यकजहती के लिए कल रवाना होंगे। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ मुकम्मल फौजी एजाज के साथ कराची में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा मलिर कैंच के पोलो ग्राउंड में अदा की गई। नमाज जनाजा में चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद, साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा, जनरल अशफाक परवेज कियानी समेत आला फौजी अफसरान ने शिरकत की। इमरान इस्माइल, फवाद चौधरी, फारूक सत्तार, खालिद मकबूल सिद्दीकी भी नमाज जनाजा में शरीक हुए। शेख रशीद की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। शेख रशीद का इल्जाम बार बार दोहराना जमानत खारिज होने की वजह करार। तफसीली फैसला जारी। कहा गया मुल्जिम को जमानत दे दें तो जुर्म दोहराने का खतरा है। शेख रशीद के बयानात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। साबिक वजीर दाखिला के खिलाफ आसिफ जरदारी पर इमरान खान के कत्ल का इल्जाम है। इमरान खान नाअहली केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच तश्कील। 3 रुकनी लार्जर बेंच के सरबराह चीफ जस्टिस आमिर फारूक होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट 9 फरवरी को केस की समाअत करेगा। तोशाखाना रेफरेंस में फौजदारी कार्रवाई के लिए इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। हाजिरे से इस्तस्ना की दरखास्त दायर होती रही तो फर्द जुर्म कैसे आयद होगी? अदालत का इस्तफसार। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने इमरान खान की आज हाजिरी से इस्तस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम से खत्म या मुंतकिल केसेस की तफसीलात तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया। बताएं नैब तरमीम से किन केसेस को फायदा पहुंचा है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने बताया नैब तरमीम से कोई नैब केस खत्म नहीं हुआ। कुछ केसेस तरमीम के बाद मुतालिका फोरम्स पर मुंतकिल हुए। जस्टिस मंसूर अली शाह बोले नैब तरमीम के बाद जिन केसेस का मेरिट पर फैसला हुआ उनकी भी तफसील जमा कराएं। अदालत का नैब को प्ली बारगेन की रकम से मुताल्लिक तफसील भी रिपोर्ट में शामिल करने का हुक्म। कुल जमाती कॉन्फ्रेंस मौखर। कॉन्फ्रेंस वज़ीर आज़म के दौरे की वजह से मौखर की गई। मरियम औरंगजेब की वजाहत। इत्तेहादियों की मुशावरत से नई तारीख का ऐलान किया जाएगा। दहशतगर्दी समेत दीगर चैलेंजेस से निपटने के लिए कॉन्फ्रेंस जुमेरात को बुलाई गई थी। APC क्यों मौखिर की गई? अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जराये के मुताबिक PTI को दावत देना इख्तिलाफ की वजह बना। पीपल्स पार्टी इमरान खान को बुलाने की हामी और नून लीग मुखालिफ है। वजीर आजम के दौरे तुर्की को बहाना बनाकर कॉन्फ्रेंस को मौखिर किया गया। भरो तहरीक के नतीजे में हजारों लोग जो हैं इस वक्त पाकिस्तान में रजिस्ट्रेशंस करवा रहे हैं और ये तहरीक में लीडरशिप सबसे पहले जाएगी। जेलम से सबसे पहले गिरफ्तारी मैं दूंगा। ये हफ्ता जिसमें हम बैठे में और ज्यादा से ज्यादा अगले हफ्ते जो है पाकिस्तान के मुस्तकबिल की सिमत का तयन होने वाला है। जेल भरो तहरीक के लिए जहलुम में सबसे पहले गिरफ्तारी दूंगा। फवाद चौधरी की गुफ्तगू। असद उमर कहते हैं कि आइन तोड़ने की बातें छोड़े, इलेक्शन के लिए मैदान में आए। इलेक्शन ना करवाकर आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब ना हो। शाह महमूद कुरैशी बोले कि PTI को दीवार से लगाने की कोशिश हो रही है। इलेक्शन कमीशन आईनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम हो गया है।
जेल भरो तहरीक अदालतों से इस्तिस्ना लेने की तहरीक बन गई। इमरान खान को दो ही काम आते हैं, छुपना या भागना। अता तारड़ के ताबड़तोड़ वार। इमरान खान केसेस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर करने का मुतालबा। कहा इमरान खान को बेटी और तोशाखाना का जवाब देना होगा। इमरान खान ने जेल भरो तहरीक से यू टर्न ले लिया। वो पहले ऐलान करते हैं और फिर मुशावरत करते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली की तनकीद। कहा अगर 16 मार्च को इलेक्शन हो गए तो 50 दिन बाद फिर 2 सूबों का इलेक्शन होगा और 4 महीने बाद फिर कौमी असम्बली का इलेक्शन होगा। मुल्क में इंतखाबात एक साथ होने चाहिए। बार बार इलेक्शन से मुल्क इंतशार का शिकार होगा। साद रफीक ने इलेक्शन में इल्तिवा का इंदिया जाहिर कर दिया। कहा मुल्क को मजीद किसी नए बहरान का शिकार नहीं कर सकते। वज़ीर आला को दबाव मिलाकर असेंबलियां तोड़वाई गईं। फॉर्म 11 में रद्दोबदल करके बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी को जितवाया गया। मर्जी के नताइज देने हैं तो इलेक्शन न कराएं। अली जैदी बरस पड़े। सवाल किया आरोज और प्रिजाइडिंग अफसर नताइज तब्दील करने वाले कौन होते हैं। सईद गनी कहते हैं कि तासुर दिया गया। पीपल्स पार्टी कराची में पता नहीं कैसे जीत गई। पीपल्स पार्टी कुछ इलाकों में असर सूख रखती है, इन्हीं से जीती। पाकिस्तान की 7वीं मरदमशुमारी पहली मरतबा जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए होगी। अमल 20 फरवरी से शुरू होगा। 30 अप्रैल तक मरदमशुमारी के तमाम मराहिल मुकम्मल कर लिए जाएंगे। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 99 पैसे इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर का लेन देन 276 रुपये 28 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत फरोख्त 279 रुपये है। पाकिस्तान से डॉलर की स्मगलिंग तालिबान के लिए लाइफ लाइन फराहम करती है। बैनुल अक़वामी जरीदे ब्लूमबर्ग का कहना है कि पाकिस्तान से ताजिर और दीगर अफराद रोजाना 50 लाख डॉलर लाते हैं, जिससे अफगानिस्तान की मईशत को कुछ सहारा मिल रहा है। डॉलर का तेजी से अखराज पाकिस्तान का माशी बहरान बढ़ा रहा है। मतलब आप ऑफिशियली रिटायर हो गए, ये कहना चाह रहे हैं? ऑफिशियली रिटायर हो गए आप? रिटायर हो गए जी, बिल्कुल। अब मेरे ख्याल से सिलेक्टर भी बन गए हैं, मास्टर भी बन गए हैं। लीग्स भी छोड़ देंगे दुनिया भर की। देखिए लीग्स तो डेफिनेटली अब मैं नहीं खेल सकूंगा। कौमी टीम के साबिक विकेट कीपर बैटर कामरान अकमल का क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। कहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पेशावर ज़ल्मी में नई जिम्मेदारियां मिलने की वजह से अब खेलना मुमकिन नहीं। हर खिलाड़ी को एक न एक दिन क्रिकेट छोड़ना पड़ती है। अपने साथ होने वाली नाइंसाफी पर किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा। और चित्राल में शदीद सर्दी के बाइस पाइपलाइनों में पानी जम गया। मुकामी अफराद की आग जलाकर पानी की सप्लाई बहाल करने की कोशिश। चित्राल में रवा साल रिकॉर्ड बर्फबारी हुई।